हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि हम पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब दो केसेस होते हैं, कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है, जब कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बेस पे हम 4 से 5 क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट कि उसके बाद आप घर पे क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना कैसे, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को तैयार करना। तो बेटे समझते हैं ये पार्टनर्स का कैपिटल हम जो बनाते हैं, नॉर्मली हमने देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इकलौता बंदा था वहाँ पे प्रॉफिट किसी में डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्टनर है। अब अलग अलग पार्टनर हैं तो अलग अलग पार्टनर को अलग अलग तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। अब किसको कितना पैसा मिला उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल पार्टनर्स का अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ता है सो दैट कि थ्रू आउट द ईयर जो पैसा हमने दिया है और आखिरी में इंडिविजुअल पार्टनर के पैसा कितने फर्म के पास बच गया है, इसको अगर हमें पता करना है तो हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब इसको मेंटेन करने के दो तरीके हैं। ठीक है बेटे, दो मेथड है। एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, या तो हमारे कैपिटल का नेचर फिक्स होना चाहिए तो फिक्स कैपिटल मेथड, या दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटे, हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसको, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब देखो, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है हमें, तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने कैपिटल को, पार्टनर्स के कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। दो तरीके मैंने बताए, या तो कैपिटल का नेचर होता है फिक्स्ड या कैपिटल का नेचर होता है फ्लक्चुएटिंग। अब जो भी चीज़ें पार्टनर को दी जाती है फर्म की तरफ से, अगर मान लो कैपिटल का नेचर हो गया फिक्स्ड, अगर ये कैपिटल जो है अगर हो गया फिक्स्ड तो कैपिटल में चेंज तो करेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं फर्म के पास से जो पार्टनरों को दी जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर से ली जाती है, तो भाई उनकी भी तो रिकॉर्डिंग करोगे कहीं ना कहीं। तो कहाँ पे, तो एक हम अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हम कहते हैं, एक हम मेंटेन करेंगे पार्टनर्स के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है बेटे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब हम कैपिटल का नेचर हमारा फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, परिवर्तन, जिसमें नॉर्मली आसानी से परिवर्तन हो जाए। अब देखो नाम में लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल का नेचर ही फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो यहाँ पे हमें दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है पार्टनर के लिए। हम यहाँ पे एक अकाउंट से ही काम चला लेते हैं और हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें ही हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो हमें दो अकाउंट पार्टनर के मेंटेन करने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों भाई, देखो नाम में क्लैरिफिकेशन है कि पार्टनर्स के कैपिटल का नेचर ही क्या है, फिक्स्ड। अब कैपिटल अगर मान लो फिक्स्ड हुआ तो क्या इसमें परिवर्तन होगा, क्या होगा, नहीं। आप कह रहे हैं कि सर अगर मान लो कैपिटल फिक्स है तो परिवर्तन कैसे होगा, अगर परिवर्तन हो गया तो फिर तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। बेटे परिवर्तन नहीं होता यहाँ पे, नॉर्मली परिवर्तन नहीं होता, नॉर्मली चेंजेस नहीं होता, सिवाय ये हमेशा नॉर्मली फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का नेचर कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होता है, लेकिन एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के, दो चीज़ों से ये परिवर्तन हो सकता है, एक एडिशनल कैपिटल, क्या एडिशनल कैपिटल, और दूसरा ड्राइंग भी वो कौन सा, आउट ऑफ
कैपिटल वाला, जो पैसा मैंने दिया था फर्म को उसमें से पैसा जब विड्रॉल करता है कोई ऑनर, तो दिए हुए ऑनर ने अपने पैसे दिए हुए पैसों में से जो पैसा विड्रॉल करता है दैट इज़ नॉन एज ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल तो हम सब जानते हैं। तो ये दो सिनेरियो में ही क्या हो सकता है, खाली पार्टनर का कैपिटल चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं होगा चेंज होने का। ठीक है, अब देखो इसके अलावा ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होगा तो बताओ क्या कैपिटल में चेंजेस होंगे। अब बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं कि भाई होगा या नहीं होगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं यस, कुछ बोलते हैं नो। अब चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नो वाले ध्यान से सुनने। अगर जो कहते हैं कि नहीं कैपिटल का नेचर तो फिक्स है तो चेंज थोड़ा ना होगा, बेटा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि चेंज होता है, लेकिन कब, ये दो केस है एक्सेप्शनल तब। ठीक है, और जो बोल रहे हैं यस तो ध्यान रखिएगा हर केस में चेंज नहीं होता सिवाय इन दो को छोड़ के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो यहाँ तक बात समझ में आता है। अगर कैपिटल का नेचर करंट मतलब अगर नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग हुआ तो हम लोग खाली एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसका फॉर्मेट किस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं। देखो बच्चे क्या लिखा है कि जब कैपिटल का नेचर फिक्स होता है, तो हमने पीछे पढ़ा कि जब कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो हम दो अलग अलग लेजर तैयार करते हैं पार्टनर्स के लिए। ठीक है, एक को नाम देते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरे को नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नॉर्मली हमने देखा कि जब भाई कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है तो कैपिटल में नॉर्मल परिवर्तन नहीं होता। तो जो बीडी होता है, अब ये क्रेडिट साइड से क्यों, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड से इसलिए बच्चे क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया बैलेंस बीडी और ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब देखो ये ए और बी क्या है, ए पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, ए पार्टनर बी पार्टनर। अगर मान लो 3 हो जाएगा तो एक कॉलम इधर भी बढ़ा दूंगा सी का और इधर भी बढ़ा दूंगा सी का। ठीक है, तो दोनों तरफ ऐड हो जाएगा एक। अब हमने देखा कि नॉर्मली होता तो ये है कि जो ये कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो जो ओपनिंग होता है वही क्या बन जाता है, वही क्या बन जाता है बच्चे, वही क्लोजिंग बन जाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होते सिवाय दो एक्सेप्शन के। एक कैपिटल में जब एडिशन किया जाता है, एडिशनल जब क्या किया जाता है बच्चे, एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है। अब एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, मान लो ए अगर एडिशनल कैपिटल लगाएगा मेरे पास, तो मेरे पास उसका जो है कैपिटल बढ़ेगा, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, और बी लगाएगा तो बी की भी लायबिलिटी मेरे पास बढ़ जाएगी। और जब ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं दिए हुए पैसे में, आउट ऑफ कैपिटल वाले पैसे से अगर ये लोग विड्रॉल कर लेते हैं तो ये फिर डिडक्टेबल हो जाएंगे, बात खत्म। तो ये था आपका कैपिटल का फिक्स्ड कैपिटल। अगर करेंट हुआ तो बाकी चीज़ें हम कुछ भी देते तो नहीं है। देखो या तो बीडी होगा अगर पहले से बैलेंस गिवन नहीं है, अगर पहले से बैलेंस गिवन नहीं है तो बीडी नहीं होगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें हम पार्टनर को जनरली देते हैं, जो भी चीज़ें पार्टनर को दी जाती है एक फर्म की तरफ से, वो सारी चीज़ें यहाँ दी जाएगी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो देखो हमने यहाँ ऊपर वाले अकाउंट में तो रिकॉर्ड किया नहीं कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो बताओ जो पार्टनर है उसका पैसा मेरे पास बढ़ेगा घटेगा, सर बढ़ जाएगा। अब उसके पैसे मेरे पास बढ़ेंगे, मैं उसको दूंगा तो उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे सैलरी देना है किसी को, जैसे कमीशन देना है किसी को, ठीक है। जैसे अब हमें यहाँ से अगर ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग वो भी कौन सा, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। अगर मान लो इंटरेस्ट काटना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का। उसके बाद अगर मान लो जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वहाँ से भी दो बातें आ सकती है, एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस। तो वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद अगर मान लो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ये मेरे लायबिलिटी को घटाएगा। और इन दी एंड जब हम इसका टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे उसमें से, तो क्या बचेगा मेरे पास, पता चल जाएगा कि आखिरी दिन मेरे पास ए के कितने पैसे हैं बचे हुए, ठीक है, बैलेंस बचे हुए पैसे कितने हैं, और बी के हमारे पास जो पैसे आए थे, इस पूरे पैसों में से मैं क्या करता हूँ, इतने पैसे माइनस करने के बाद जो आता है मेरे पास, वो सारा का सारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस करने के बाद जो आएगा वो बचा हुआ बी का बैलेंस होगा। ठीक है बेटे, ये, और यही तो हमें पता करना था। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है। अगर कैपिटल का नेचर हो गया अगर फ्लक्चुएटिंग, क्या कैपिटल का नेचर अगर हो गया फ्लक्चुएटिंग, तो जो इसके आइटम्स थे वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, और ये करेंट अकाउंट हम फिर बनाते नहीं, वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल का नेचर कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है सर, करके एक बार दिखा देते तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है ना। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो करके एक बार बता दो, ऐसे मुंह से थोड़ा ना चलेगा काम। देखो बेटे, जब पार्टनर्स के कैपिटल का नेचर कैसा है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी ये चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, खाली एक ही लेजर तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। पार्टनर के लिए हम एक ही अकाउंट तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और उसी के अंदर हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चे, ये लो मैं लेजर बना देता हूँ फटाफट। मान लेते हैं 2 ही पार्टनर हैं, तो 2 ही कॉलम बनाने हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अगर 3 होगा तो 3 कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए और ये बी, यहाँ से मैंने कहा बाय बैलेंस बी डी, ये बी डी हो गया। उसके बाद जो भी चीज़ें देते हैं हम इसमें अब लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल कैसा है, फ्लक्चुएट कर सकता है, वेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेरी करवाने में। तो अब क्या क्या दे सकते हैं, तो जो भी चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं बेटे ध्यान से सुन लेना, जो भी चीज़ें पार्टनर को दी जाती है वो क्रेडिट में दी जाती है, और जो भी चीज़ें लेनी होती है पार्टनर से, मतलब उसके अकाउंट को हमें जब डिडक्ट करना होता है तो डेबिट से किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो दे दो, अगर सैलरी देनी है तो सैलरी दे दो, कमीशन देना है तो कमीशन दे दो। ठीक है, अगर प्रॉफिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद काटना क्या क्या होता है देखो, तो ड्राइंग, अब यहाँ से तो सारा का सारा होगा, चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो या चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो। ड्राइंग, अब चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो। उसके बाद इंटरेस्ट, भाई देखो और क्या काटना होता है उसके अकाउंट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी तो हमें काटना होता है। अब यहाँ से आगे मूव करेंगे आप, इधर से ये क्लोज, इधर से ये क्लोज, इसको हम ऐड करें, इनको हम ऐड करें और इनको माइनस कर दें। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर क्रेडिट से ए के, देखो इतने पैसे मेरे पास ए के हैं और इतने पैसे मेरे को उसके अकाउंट से काटने हैं, तो जो बच जाएगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई कितना है, तो मैं कहूँगा जी इतना है। जैसे कि मान लो ये 1 लाख रुपए है, इसका टोटल किया मैंने, ये 1 लाख रुपए आया, और इसका टोटल मैंने किया इन दोनों का मिला करके, ये मान लो 60,000 आया। तो मैं कहूँगा कि भाई देखो 1 लाख देने थे, जिसमें से 40,000 ए से, 60,000 मुझे ए से लेने हैं। तो कुल मिला करके अगर मेरे से आखिरी दिन पूछोगे कि भाई ए के कितने पैसे रह गए मेरे पास, तो क्या कहूँगा, 40,000 रुपये रह गए। ठीक है, ऐसे ही बी के टोटल इतने पैसे मेरे पास थे, मान लेता हूँ लेट से ये 2 लाख रुपए हैं, और ये कुल मिला करके जो है ये 1,20,000 हो जाता है। अब मुझसे कहोगे कि सर मेरे को 2 लाख लेने थे और 1,20,000 लेने थे, और बी को मुझसे 2 लाख रुपए लेने हैं, या मुझे 2 लाख रुपए देने हैं और ये लेने हैं, तो इसका मतलब कुल मिला करके मुझे 80,000 रुपये
बी से लेने, यही तो आपको बताना चाहोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, ये यही बताता है कि कितने पैसे आए और कितने के पैसे उसके अकाउंट से काटने हैं और आखिरी में कितना पैसा बच जाएगा। ये कौन सिखाएगा बच्चे? ये सिखाएगा मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अलग अलग केस में, जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड हो, जब फ्लक्चुएटिंग हो, जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट तैयार करेंगे अलग अलग, और अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम एक ही अकाउंट तैयार करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में इसी के बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।